दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में कबरुद्दीनपुर गांव में हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 4 महीने से कबरुद्दीनपुर सुर्खियों में चर्चे में चल रहा है। और ये कहने वाली बात नहीं, पूरा देश प्रदेश जान रहा है, पूरी जनता जान रही है कि यहाँ का मैटर क्या है। और दीपावली के पहले कांड हुआ और कल होली है। थोड़ा सा पिताजी से मिलेंगे, बात करेंगे। होली मतलब कल होली है और आज इनका क्या हाल। पिताजी कल होली हुए, दीपावली के पहले बाबू का गला कटा और प्रधान जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे होली तक हमको न्याय मिल जाएगा। पूरा गांव कह रहा था, लेकिन कल होली है, क्या हुआ? जी उम्मीद पे ही तो बैठे हैं। और त्योहार तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रह गया, कोई मायने नहीं रह गया कि मैं कोई त्योहार अब के बाद मना पाऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार वही याद आती है कि आज मेरा होता तो मैं किस तरह से रहता। सब खत्म हो गया है, कोई त्योहार नहीं है। सिर्फ एक त्योहार है, वो है आंसुओं का। बस इतना सा बचा है मेरे पास। कब तक ये आंसू लेके पूरे जीवन भर कुछ न्याय हो न हो, मेरा तो वापस नहीं आएगा ना। तो ये गरीब बूढ़ा बाप सिर्फ रोएगा और क्या करेगा। उसके अलावा और कुछ तो रह नहीं गया है। और न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी खींचती कि आप डेट पे डेट लेके जाइए, डेट पे डेट लेके जाइए। और इतने दिनों तक लड़ाई लड़ने के लिए मान लीजिए किसी के पास कुवत नहीं है, औकात नहीं है, तो क्या करेगा? वो मर जाएगा। जितनी सांसें बची हैं बस रो के बिता लेना है, बात खत्म। छोटे छोटे कांडों में तुरंत तत्काल कार्रवाई हो रही है, जेल हो रहा है। अब इतना बड़ा कांड हुआ है और अपराधी छूट के जेल से बाहर आ रहे हैं, और न्याय की प्रक्रिया ऐसे कैसे चल रही है? दीदी मैं बता दूं ना कि अब मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाता, बस सबसे निवेदन करते रहता हूँ कि भैया आप लोग उस जगह पे हो, आप लोग कुछ कर दो। और बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब मैं किसी के ऊपर कमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, सब लोग परेशान हैं। तो हम बहुत ज़्यादा किसी को बोलते नहीं हैं। बस मैं पछताता हूँ आज तो अपनी गरीबी पे, अपनी मजबूरी पे पछताता हूँ, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। 19 को डेट है, डेट क्या आप जाएंगे कचहरी? जी 19 को डेट है, और मैं अभी से बता ही नहीं सकता। दिल करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिर डेट ही मिलेगी, आपको बता दूं, फिर डेट मिलेगी। सच यही है, ये कड़वी हकीकत है, कड़वी सच्चाई जिसको बोलते हैं। फिर 19 के बाद फिर डेट मिलने वाली है। आपको इसी से डर लग रहा है कि फिर 19 को डेट मिल जाएगा? डेट पे डेट वैसे पड़ा है। जी देखिए, कानूनी प्रक्रिया होती है और वहाँ हमने कहा ना कि सबके हाथ बंधे होते हैं, तो कुछ न कुछ 19-20 इधर उधर होता है। और किसी को अगर ये लगता है कि नहीं कुछ और करने के लिए, या तो फिर जैसे आप ही उस कुर्सी पे बैठे हो, तो उस जगह पे आप बैठे हो, तो आपको अगर ये शक हुआ कि नहीं इनको एक मौका और दे दिया जाए, तो आप दे दोगे, क्योंकि वो अगला आगे जाके वो ब्लेम लगाएगा ना, इल्ज़ाम लगाएगा। बस यही बात है। उसको कानून मौका मतलब कानून के सिस्टम में है, इसलिए मौका मिलता जा रहा, लेकिन तुरंत गला उतरा ये किस सिस्टम, ये मौका नहीं मिला। काश मैं मर गया होता। मैं कभी सिस्टम को, शासन को, प्रशासन को कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन एक बाप के लिए बहुत दुखद है कि उसके जिंदा रहते हुए उसके बेटे को मार दिया गया। और आज त्योहार है, रो रहा हूँ 2 दिन से लगातार, आंसू थम नहीं रहे। और कितना रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, उसके बाद फिर मर जाऊंगा मैं भी, बात खत्म हो जाएगी। आपको आशा था कि होली तक कुछ न्याय मिल जाएगा, लेकिन अभी भी आशा नहीं है, निराशा अभी आपके चेहरे पर। जी नहीं,
निराशा की बात नहीं है, उम्मीद तो है, आशा है कि न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो लोग वहाँ उस जगह पे माननीय लोग बैठे हैं उन लोग के पास भी परिवार होगा और वो मेरा दर्द समझते होंगे। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सच्चाई की, मैं कोई झूठा मुकदमा नहीं किया हूँ। तो उम्मीद है कि न्याय होगा, वक्त लग सकता है। आपका कहना का मतलब है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर होगा लेकिन न्याय देर से मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिताजी देर का न्याय भी अन्याय में आता है। मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बस माफ़ी चाहता हूँ और सॉरी। अब कुछ और भी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे रोना आ जाएगा। सुबह से रो रहा हूँ, सुबह से क्या 2 दिन से लगातार आंसू थम नहीं रहे हैं, आंखें लाल लाल हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और बीपी बढ़ा हुआ है, किसी तरह से खुद को संभाले हुआ हूँ। बस जो भी न्याय होना है, आज नहीं कल न्याय होगा। आरोपियों को, अपराधियों को सज़ा मिलेगी या ना मिलेगी, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताइए। मेरा वापस थोड़ी आएगा। ये फ़ोटो देखिए, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिए आप, अब दिखाइए ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये मेरा मिलेगा मुझे? कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बस माफ करिए। थोड़ा सा ही बगल के भैया लोग हैं, इन लोगों से भी। हाँ, आप लोगों से बात कर लीजिए, बस मुझे माफ कर दीजिए। भैया जी, आप के घर में कल त्योहार है और आज दीपावली के पहले बाबू को गला कटा और कल होली है, आपको क्या उसके में महसूस हो रहा है? अरे बिल्कुल, बहुत कमी महसूस हो रही है। अब तो जैसे अब अनुराग के ना रहने से क्या बच्चा नहीं है, हम लोगों का बच्चा बचपन में हम लोग उसको खिलाए बड़ा किए, 16 साल का बच्चा हो गया था, अब हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। अब त्यौहार का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है हमारे लिए। कोई त्यौहार या ऐसी कोई भी शौक़ वाली चीज़, कोई भी खुशी वाली चीज़ कुछ यहाँ मनाया नहीं जा रहा है। जब से बच्चा हम लोगों के बीच में नहीं रहा है, वैसे भी हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत मुश्किल है जीना। रात भर लोगों को नींद नहीं आ रही है, तरह तरह की परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, वही शासन प्रशासन के भरोसे है कि किस तरह अब बच्चे को न्याय दिलाने के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास, मेहनत अपना कर रहे हैं। और त्यौहार का तो कोई मतलब अब नहीं रह गया हम लोगों के जीवन में। कोई त्यौहार अब असंभव है मनाना। अपराधी छूट के जेल से 2 लोग बाहर आ गए। ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आदेश है कि बेल दिया जाए लोगों का। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उस पर हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? वो अपने देश से, न्यायालय अपने देश से अपराधियों को देखता है, अपने हिसाब से चलता है न्यायालय। ठीक है, बेल दिया है, लेकिन अभी ट्रायल में उनका जो रोल है, ट्रायल में जो रोल है वो तो देखा ही जाएगा उनका। तो बेल देने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो और जिसका बेल हुआ है राजेश यादव, वो मुख्य साजिश करता है, मुख्य साजिश करता में वो है। वहाँ से उसने जो है कि लोगों को प्रोत्साहित किया अपने घर वालों को इस तरह का कृत्य करने के लिए। अगर वो चाहा होता, रोका होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि उसके भाई ने इस काम को किया है। मगर उसके प्रोत्साहन से और लगातार उससे बातचीत होती है। उसका CDR आप लोगों को उपलब्ध कराया गया होगा, आप लोग भी देखे हैं। न्यायालय में CDR लगाया गया, सारी बातें वहाँ हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी ठीक है, बेल दिया है। वो न्यायालय का अपना तौर तरीका है काम करने का, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? छोटे छोटे भैया, ये छोटे छोटे अपराधी फंस जाते हैं छोटे छोटे मुकदमों में, छोटे छोटे झगड़े लड़ाई में, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तब भी छूट जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत ही हैनस क्राइम है। पूरा देश प्रदेश हदस पूरा गया देश है प्रदेश, सदमे में। बिल्कुल, देश प्रदेश के लोगों ने इस घटना को देख के लोगों को बड़ा दुख हुआ है। लोग बड़े आक्रोशित हैं, लोग बड़े उद्वेलित हैं कि इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। और इस पे जो है कि जिस तरह की कार्रवाई, इस पे तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि ताकि नज़ीर बने, इतिहास बने, कि आगे अपराधी जो है अपना इस तरह का कोई कृत्य न करे। इसी तरह से अपराधी छूटते रहेंगे, सबका मन फिर और मनोबल बढ़ता जाएगा। और न्याय नहीं मिला तब तक फिर राजेश यादव का भी गला काट दिए लोग। जी हाँ बिल्कुल, जौनपुर जिले में ये तो है। अगर
कानून सख्ती से नहीं निपटेगा, तब ये की लड़ाई चल रही थी तब ये हाँ, झगड़ा अपराधियों से अगर कानून सख्ती से नहीं निपटेगा, अच्छा सिस्टम में जो खामियां हैं उसका लाभ उठाकर अपराधी छूटते रहेंगे, तो ये तो निश्चित है कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शासन प्रशासन को कानून को बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए। और इस बात को जानने के लिए उन्हें मतलब बहुत देर नहीं करनी चाहिए कि गलती किसकी, क्या किसने गलती किया, ये घटना कैसे हुई, ये तो बड़े आसानी से लोग जान सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कानूनी प्रक्रिया है, अपने देश का जो नियम है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। अपराधी उसमें जो सिस्टम में खामियां है उसका फ़ायदा उठाकर बचते रहते हैं। इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। सरकार सख्त रहे, कानून सख्त रहे तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ का है, आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। अगर आज न्याय मिला होता तो और घटना नहीं घटती। इसी तरह से अपराधी छूटते रहेंगे और अन्य तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। आप लोग कमेंट करके देखिए, अगर दोषी है तो उस बचने ना पाए, उसका दोष जो है सिद्ध है तो उसको कानून सजा दे अपनी तरह से, ताकि परिवार को भी थोड़ा सा संतुष्टि मिले। आगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।